प्रशासन और सरकार की लचर व्यवस्था का जीता जागता सबूत आपको दिखाएंगे। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और आपको दिखाएंगे सेक्टर 12 लघु सचिवालय से जिस तरह से लगातार 26-27 दिनों से एक व्यक्ति लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद आज वो आमरण अनशन के लिए आतुर होकर और 24 तारीख से वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए 24 घंटा यहाँ पे बिना पानी, बिना खाना, बिना प्यास को आज बैठने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सेक्टर 12 लघु सचिवालय का ये बोर्ड है, ये बिल्डिंग है। तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी और समाज और सरकार में कहीं ना कहीं अपनी दबदबा रखने वाले वो अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उनको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती। ये तस्वीर भी दिखाएंगे कि देखें आप कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और उसके बाद देखिए अभी 24 तारीख से ये न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन अंतिम सांस तक जारी रहेगा। हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन इसका होगा जिम्मेवार। आखिर क्यों होगा जिम्मेवार? क्योंकि आम आदमी की सुरक्षा और सुविधा और जीवन देने का और उस पर रखवाली करने का सब कुछ का अधिकार कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार का होता है। अब आखिर क्या वजह है कि ऐसी नौबत आई है जो कि मनी राम भराणा है, जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, अब वो आमरण अनशन पर आतुर होकर कल 24 तारीख से बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है जानने की कोशिश करेंगे। क्या एक बार क्यों ऐसे पोजीशन ले लिए? 25 दिन से तो धरना प्रदर्शन किया आपने। नमस्कार जी। ये पोजीशन मैंने इसलिए ली है कि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद कम नज़र आ रही है। कुछ चंद अफसरों की वजह से, सरकार के ढीले रवैये की वजह से मेरे को मजबूरन आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है। आज मेरे को दूसरा दिन है। अन्न और पानी दोनों छोड़ दिए मैंने, और कल से बुधवार से मैं नहाना धोना बिल्कुल छोड़ दूंगा और कपड़े बदलना। तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं खाऊंगा पीऊंगा तब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। तो नहीं रात में खाना वाना खा लेते हैं, दिन भर लोगों को दिखाते हैं आमरण अनशन पे हैं? नहीं, ऐसा है, कोई भी बड़े अधिकारी डॉक्टर भेज करके चेकअप करा सकते हैं। तो पानी भी नहीं पिएंगे? नहीं पीऊंगा जी, पानी भी नहीं पीऊंगा मैं। गर्मी इतनी है, 40 से पारा पार हो चुका है। थोड़ी बहुत धीरे धीरे गर्मी और बढ़ेगी, फिर कैसे जी अपने शरीर को, बॉडी को कैसे सब कुछ सामान्य कर पाएंगे आप? सामान्य करने की अब जरूरत नहीं है। अब सामान्य करने की जरूरत कहाँ रह गई? और इसमें आपने लिख रखा है कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी जी, मेरी अंतिम सांस तक जारी रहेगी मेरी लड़ाई। सातिर ठग और प्रशासन। क्या ऐसा दिक्कत है कि सातिर ठग आप बार बार कहते हैं? क्या दिक्कत हुई है? क्या ऐसी लेन देन हुई है जिसको जनता को आप बताएं एक बार फिर से? कि कल आप भी प्रेस वार्ता किए थे शायद। ऐसा जी लिया ही लिया है यशपाल नागर ने, जो सातिर ठग है, और ये राजेश जैन ने दिया कुछ नहीं है आज तक। एक पैसा भी वापसी नहीं किया आज तक, और सफेद झूठ बोलता है। कई समाज सेवियों से बोला है देखो मैं 30 लाख दे दूंगा, कभी कहता है मैं 60 लाख दे देता हूँ, कभी कहता है कितने देता हूँ, और लेना देना कुछ नहीं, केवल झूठी हवाबाजी है यशपाल नागर की। झूठी हवाबाजी है, झूठी हवाबाजी है। तो क्या लगता है प्रशासन ने इस पर सुध लिया, संज्ञान लिया किसी अधिकारी ने? कई अधिकारी आए हैं मेरे पास। आज आए थे सेंटर थाना से SHO साहब योगेश कुमार जी, और उनके साथ पूरी टीम थी अपनी, वो भी आए थे। उन्होंने भी मेरी पूछताछ की है मेरे से, और मेरे को ये भी कहा कि भाई हम देखते हैं। भाई इतना कह करके, इतना बात बोल करके, और वो चले गए हैं। और जिस पे आरोप लगा रहे उसकी तरफ से कोई ऐसे कोई आया हो जो बातचीत करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कोई आया अभी तक? कि 26 दिन हो गए आपको? नहीं, उसकी तरफ से कोई नहीं आया, केवल झूठी हवाबाजी कर रहा है वो मैं जानता हूँ, वो झूठी हवाबाजी कर रहा है। उसकी रग रग से वाफिक हूँ, क्योंकि 15 साल मैंने उसके झूठ देखे हैं, और हर रोज नया झूठ बोलता हो, हर रोज नई चाल चलता, हर रोज, और मिनट मिनट में बदलता हो। ये कहाँ के रहने वाले हैं यशपाल नागर जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं? आखिर ये कौन है? कैसे आपने लेन देन किया? किस आधार पे किया था? ये तिगांव के रहने वाले हैं जी, और रिश्ते में रिश्तेदार भी लगता है, लेकिन रिश्तेदार के नाम पे कलंक है ये। और लेन देन में जो किया है वो केवल विश्वास पे किया है, विश्वासघात इसने किया है। मीठा बोल करके, झूठ बोल करके मेरे से बोला तेरे को फ्लैट दिलवा दूंगा, और फ्लैट के बिल्डर से बोल करके इसने अलॉटमेंट एग्रीमेंट, पोजीशन लेटर, फ्लैट की चाबियां, 27 चाबियां जो भी आज मेरे पास मौजूद भी हैं। चाबियां आपको मिली हैं? जी।
तो फ्लैट कहाँ था, आप गए थे मौके पे, मौका मुआयना किया आपने? सेक्टर 48 में था, जियोन सोसाइटी में। वहाँ पे मैंने खाने पीने का प्रोग्राम किया था। जैसे गृह प्रवेश करते उस तरीके से वो सारे रीति रिवाज किए थे मैंने। और उसके बाद में 2-3 महीने बाद मेरे को धक्के मार के निकाल दिया उन्होंने। तो इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है क्या? धक्के मार के निकाल दिया आपको, लेकिन आपको कोई कागज डॉक्यूमेंट्स तो दिया होगा कि भैया आपको ये फ्लैट दे रहे हैं, ये कोठी दे रही है, मकान दे रहे हैं, उसकी कुछ एग्रीमेंट या कुछ पेपर्स तो होंगे आपके पास प्रूफ के लिए? ऐसा जी, वो सब मेरे पास अलॉटमेंट एग्रीमेंट, पोजीशन लेटर, फ्लैट की चाबी सभी हैं। लेकिन बिल्डर का एक ही कहना है कि यशपाल नगर और राजेश जैन आपका पूरा पैसा डकार गए और मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। बिल्डर ने बोला? बिल्डर ने बोला है। जो बिल्डर के पास पैसे पहुंचना चाहिए वो वहां तक पहुंचा नहीं, वो वहां तक नहीं पहुंचा, यशपाल नगर खा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब पैसा नहीं पहुंचा तो आपको चाबी कैसे मिला, आप अलॉटमेंट कैसे मिली, आप वहाँ जो भी पूजा हवन, जो भी गृह प्रवेश किया, ये किस आधार पे आपने किया? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ बिल्डर से। मैं बिल्डर का कोई फूफा नहीं लगता। बिल्डर किसी को एंट्री भी नहीं करने देता, किसी अन्य व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को। ये तो आपको भी जानकारी है। वही तो सबसे बड़ा ये तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह हो रहा है। कहीं संदेह क्या, साफ दिखाई दे रहा है कि अगर पैसा बिना दिए तो कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं, तो आपको इस तरह की सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, भगा दिया, जो आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा जी, बिल्डर ने यशपाल नगर और राजेश जैन के कहने से 2010 में अलॉटमेंट एग्रीमेंट दिया था मेरे को, जिनकी कॉपी मेरे पास आज भी मौजूद है। और उसके बाद में घुमाते घुमाते वो कैंसिल कर दिया। वो किसके पास, अब जो अलॉटमेंट हुआ तो अब किसी और पे अलॉट है? अब किसी और पे है। उसके बाद में फिर 2015 में अलॉटमेंट एग्रीमेंट, पोजीशन लेटर और फ्लैट की चाबी थमा दी मेरे को, फिर दोबारा से। तो मैं कोई रिश्तेदार नहीं लगता बिल्डर का। ऐसा खेल आपके साथ क्यों होता रहा? क्या कुछ लेन देन में कमी रही, या टाइमिंग पे पैसा जो देना था वो नहीं दे पाए आप? ऐसा जी, मैंने पूरा पैसा दे दिया यशपाल नगर और राजेश जैन को। और ये यशपाल नगर, राजेश जैन सफेद झूठ बोलते हैं। कितना पैसा दिया था आपने टोटल? मैंने पूरा 60 लाख रुपए दिया जी। मेरे अकाउंट में भी चेक कर सकते हो। सुनने में ये भी आ रहा है सूत्रों द्वारा कि आपने कैश पैसा उनसे रिफंडिंग में लिया है, धीरे धीरे आपने क्या 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख करके पैसा लिया है। ये आरोप कितना सही है? नहीं, ये सरासर झूठ है। 1 रुपया भी नहीं दिया यशपाल नगर ने। केवल झूठी हवाबाजी कर रहा है, पब्लिक से और मीडिया से पल्ला झाड़ना चाहता है, ये कह करके कि मैंने तो वापसी कर दिया। 1 रुपया भी वापसी नहीं किया। वो अपने पोते ने मंदिर में बैठ जाओ लेके। अगर यशपाल नगर ईमानदार सच्चा व्यक्ति है तो मंदिर में बैठ जाकर दोनों पोते ने लेकर के। जो ऑनलाइन पेमेंट गई है वो तो छोड़ूंगा, और नगद वाले भी छोड़, जो कैश गए हैं वो भी छोड़ दूंगा मैं। वो भी छोड़ देंगे? यानी धर्म बड़ा है आपके पैसे के आगे, धर्म बड़ा है। हमारे गुर्जर समाज में धर्म बड़ा है, सबसे पहली बात है। लेकिन एक चीज़ और बताएं, रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। रिश्तों के लिए आदमी पैसे की अहमियत नहीं लेता, लेकिन आपके दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं पैसे का बहुत बड़ा महत्व रहा है कि आपके पैसे लेने के बाद भी अगर दूसरा व्यक्ति आपको देने से इनकार करता है, झूठ बोलता है, तो आपकी रिश्तेदारी किस बात की है? ऐसा जी, ये रिश्तेदार के नाम पे कलंक है। कहने के लिए ये रिश्तेदार है, बाकी रिश्तेदार के नाम पे कलंक है। ये 1 नंबर का झूठा बेईमान आदमी है, सफेद झूठ बोलता है, सफेद। क्योंकि कांग्रेस का नेता बताता अपने आप को, फरीदाबाद से लोकसभा की टिकट मांग रहा। अगर ऐसे तरह जब मेरे साथ फ्रॉड कर दिया मैं रिश्तेदार होने के कारण, तो ये तो फरीदाबाद को लूट के खा जाएगा। ये तो आप तो रिश्तेदार हैं। हाँ जी। जनता तो कोई रिश्ता नहीं रखती है पब्लिक से। रिश्तेदार रह गया क्या? रिश्तेदार रह गया? ऐसे ही रिश्तेदार होते हैं क्या? विश्वासघात करके विश्वासघात किया मेरे साथ, काहे का रिश्तेदार रह गया ये? तो अब ये तो हुई आपके जो भी यशपाल नगर से जो भी लेन देन और तमाम चीज़ें। कितने दिन हो गए आपको यहाँ धरना बैठे हुए? मेरे को आज 27 दिन हो गए हैं जी। 2 दिन अन्न और पानी खाए बगैर हो गए हैं, और 24 दिन मेरे को उस पे हो गया धरना प्रदर्शन पे, शांतिपूर्ण जैसे धरना दी। अब ये कितने घंटे तक रहते हैं, कब तक खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, इसके बारे में बताएं। नहीं, मैं अन्न और पानी कुछ नहीं खाता। यहीं रहते हैं कि घर चले जाते? यहीं रहता हूँ 24 घंटे। तो पुलिस प्रशासन के अलावा और किसी कोई अधिकारी ने आपका सुध लिया, नहीं लिया अभी तक? नहीं, कोई अधिकारी ने, किसी ने कोई सुध नहीं लिया। केवल वही आए थे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेंटर थाना से SHO साहब योगेश कुमार जी। नहीं, यहाँ DC साहब बैठते हैं और भी बड़े अधिकारी बैठते हैं यहाँ पे,
तो उनके तरफ से कोई दिखाई चलते बढ़ते गाड़ी निकलती है तो आप पे नज़र तो जाता होगा अधिकारियों का। और भी अधिकारी बाहर से आते होंगे, एसडीओ एसडीएम तमाम तरह के अधिकारी हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, उनके मुलाजिम आते हैं, तो वो आपको देखते नहीं है कि आप धरना पर दिए हैं, शांतिपूर्ण धरना के नाम से आप लिख के बैठे हुए हैं, तो आपके पास पूछने नहीं आया कि आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो? नहीं, कोई नहीं आया आज मेरे पास। तो मुझे तो यही अंदाजा लग रहा है कि सब जितने भी अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। तो मैं तो डीसी साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे मामले को जितना जल्दी हो सके सुलझा जाए, अन्यथा मेरे को तो आमरण अनशन, मैं तो बैठा हुआ हूँ, अन्न पानी छोड़ दिया है और कल से मैं छोड़ दूंगा नहाना धोना। कब तक बैठेंगे ये? मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी। मतलब पैसा लेके ही मानेंगे? पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसा और फ्लैट दोनों चाहिए। फ्लैट भी चाहिए, पैसे भी चाहिए? नहीं, फ्लैट चाहिए या पैसा चाहिए, दोनों। हराम का नहीं चाहिए मेरे को किसी का। मुझे तो केवल जो मैंने पुश्तैनी जमीन दादालाई जमीन बेची थी उसका पैसा, और उसका मैं पैसा किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। आप भी धरना में बैठे हैं, क्या आमरण अनशन करा किया आपने? अनशन पेंशन पे नहीं है, मैं तो इनके साथ ऐसी बैठ। साथ दे रही हैं, पत्नी का धर्म निभा रही हैं कहीं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चे, छोटा बच्चा कोई बैठा दिया आपने? क्या करे, मजबूरी है। तो खाना पीना कैसे चलेगा फिर? आप भी बैठ जाएंगे, बच्चे को बैठा? भरोसे है, क्या करें, भगवान के ऊपर भरोसा है, क्या करें। क्या लग रहा है ये धरना प्रदर्शन आमरण अनशन से आपके पति बैठे हुए हैं मनी राम जी, तो क्या इंसाफ मिल पाएगा? देखो, वो तो इन लोगों के हाथ में बात है ना सारी। प्रशासन पे विश्वास है? हाँ, विश्वास है। रिश्तेदार पे उस पे नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? सुना है कि बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, घर पे बुला रहे थे। पता नहीं, इनकी बहन मेरे से पीछे आई, मैं तो घर पे चली गई, मेरे से पीछे आई, पता नहीं इनकी बात हुई, क्या बात हुई है। कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की आपको आसरा दिख रहा है, आसार दिख रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं आपको इंसाफ दिलाएगी? दिन तो होएगी, घर से बैठे हैं सड़क पे। 27 दिन हो गए? हाँ जी। महीना पूरा होने जा रहा है तो जी। तो देखें कि महीना होने जा रहा है, धरना प्रदर्शन आमरण अनशन में कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गया मनी राम राणा को यहाँ पे आमरण अनशन करते हुए। अब ये कह रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे, ना नहाएंगे, ना धोएंगे, ना खाना खाएंगे, लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने बैठे रहेंगे। प्रशासन कब तक अनदेखी करेगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार की अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। आप देखें कि आखिर आगे क्या होगा, प्रशासन किस तरह से इस चीज़ को संज्ञान में लेती है और इनको इंसाफ कब तक मिल पाएगा। आप देख रहे थे 24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।